गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन देने की अपील। 13 संस्थाओं ने मिलकर सरकार को दिया ड्राफ्ट। कोलैबोरेटिव ग्रुप की सलाह, 2 जिंदगी बचाएं। प्रेग्नेंट महिला को वैक्सीन देने से अजन्मा बच्चा भी होगा सुरक्षित। जन्म के बाद कभी भी वैक्सीन लगा सकती है महिलाएं, पैनल ने कहा। यानी कि 13 संस्थाओं ने मिलकर सरकार को ड्राफ्ट दिया है वैक्सीन के लिए। और ये खबर इस वक्त हमारे साथ है, मैं सीधे चलूंगा, डॉक्टर मनिंदर आहूजा मेरे साथ है। मैम, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। सर, ये बहुत बड़ी खबर है कि जिस तरीके से सरकार ने ड्राफ्ट दिया है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या वैक्सीन से गर्भवती महिलाओं को बचाया जा सकता है? मैम, मेरा आपसे सवाल है। नमस्कार मीरा। यस मैम। मेरा आभार है आप लोगों को मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर सकूं। जो हम लोगों ने अभी उसकी दर्दनाक आवाज़ सुनी है, उसकी अपील सुनी है, अगर वो सब तक नहीं पहुंच पाएगी तो एक जान जो चली गई है, एक नहीं 2 जानें जो चली गई हैं, वो वेस्ट में चली जाएंगी। और हम लोगों को ये अभी देखना है कि बहुत नंबर जो है गर्भवती महिलाओं का है जो कि इन्वॉल्व हो रहा है। और गर्भवती महिलाओं को 100 सालों से इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन दी जा रही है डिफरेंट तरह की बीमारियों से बचाने के लिए। उनमें से जो टेटनस है वो हम दे रहे हैं, फिर डी टैक दे रहे हैं जिसमें कि लाइव नहीं किल्ड बैक्टीरिया यूज होते हैं। और इसी तरह से हम लोग अब फ्लू की वैक्सीन भी दे रहे हैं जो कि हर साल नई वैक्सीन बनती है। जब हम वो वैक्सीन दे सकते हैं प्रेग्नेंट वीमेन को, तो हम लोग कोविड-19 की वैक्सीन क्यों नहीं दे सकते हैं? अब उसके लिए हमें एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ता है। और क्या हमारे पास वो एविडेंस है? मैं आप लोगों में से किसी को भी देख नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है और आपको हम सब देख भी सकते हैं। प्लीज गो अहेड मैम। ओके, सो हम लोगों का आपका क्वेश्चन यही था कि क्या वैक्सीन से रोकथाम की जा सकती है? हाँ, हिस्ट्री गवाह है कि हम लोग वैक्सीन से बहुत सारी बीमारियों का रोकथाम कर सकते हैं। हम लोगों ने कोविड-19 के लिए पहले ही वैक्सीनेशन शुरू कर दी है और दुनिया में मिलियंस ऑफ डोजेस, करोड़ों लोग जो हैं वो इसका फायदा ले चुके हैं। अभी तक किसी भी वैक्सीन का ऐसा कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आया है, माइनर इफेक्ट्स ही आते हैं। 1-2% में कुछ वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं जो अभी भी प्रूव नहीं हुए हैं कि वो। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। मैं आपने ये जो बात करी है, मैं सीधे इस सवाल को टॉस ओवर करूंगा। मेरे साथ एक और हमारे खास मेहमान है, पॉइंट नोटेड, डॉक्टर राहुल नागपाल हैं, बल्कि डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, डॉक्टर मल्होत्रा, मेरा सवाल यह है कि ब्राजील ने अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, ब्राजील ने साओ पोलो, रियो डे जेनेरो और ब्राजील के जितने भी तमाम स्टेट्स हैं, वहां पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन प्रेग्नेंट महिलाओं में उन्होंने बैन कर दिया है। और उनका कहने का मतलब यह है, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि इससे एक गर्भवती महिला की मृत्यु हुई, उसके बाद उन्होंने ये कॉल लिया। सेफ्टी महिलाओं के ऊपर, प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर, क्योंकि जो डेटा है वो ये सपोर्ट करता है कि कई वैक्सीन का प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर ट्रायल ही नहीं हुआ है। डॉक्टर नागपाल, ये मेरा आपसे सवाल है सर। मेरे ख्याल से डॉक्टर मल्होत्रा से आप पूछ रहे थे। सर प्लीज गो अहेड, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, प्लीज बताइए सर। ओके, ये सही है कि ब्राजील में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को बैन कर दिया गया है। हमारे पास प्रेग्नेंट विमेन के लिए इतना डेटा नहीं है। यस, ये बात सही है, मगर और भी बातें हैं, जैसे कि यूएस में सीडीसी वालों ने ये क्लियरली अब कह दिया है कि प्रेग्नेंट वुमन को ये वैक्सीन दे सकते हैं, पर वो बात कर रहे हैं फाइजर की और मॉडर्ना की। हर एक वैक्सीन की अलग अलग स्टडी है। हमारे देश में अब हमारे पास फिलहाल तो सिर्फ 2 ही वैक्सीन है, कोवैक्सीन और दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राजेनेका है। इतना सारा डेटा ना होने के कारण हम सब कुछ सही तौर से नहीं कह सकते
कि ये देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि वैक्सीन से इतने फ़ायदे हैं माँ को भी और बच्चे को भी कि अगर हमारे को थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऑन द लार्जर स्केल दीज वैक्सीन्स आर सेफ एंड दे शुड बी गिवन टू प्रेग्नेंट विमेन बोथ ठीक फॉर है। सेफ्टी ऑफ मदर और बच्चे के लिए भी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।